हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज का हमारा जो नया क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। उस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको यह क्वेश्चन जो है बगल में स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, बनाने का कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इसको जो है हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए सवाल में बोला गया है, सवाल में आपका बोला गया है कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु आपका दिया गया है -1 7। ठीक है, एक बिंदु का निर्देशांक -1, 7 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपको यहाँ पर दिया गया है 4, -3 दिया गया है। ठीक है, जो किसी तीसरे बिंदु के द्वारा 2:3 के रेशियो में विभाजित हो रहे हैं। तो आपको जो है इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप इस बिंदु को कुछ भी मान लीजिए, निर्देशांक x, क्या चीज है, y है। यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु को आप मान लीजिए a और यहाँ पर जो बिंदु आपको दिया गया है इस बिंदु को मान लीजिए b। ठीक है, हमें किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, हमें निकालना है बिंदु P का निर्देशांक। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता ही होगा विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर हम लोगों को फॉर्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिंदु P का निर्देशांक बराबर होता है m2x1 प्लस m1x2 होता है और बटा में आपका होता है m1 प्लस m2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं m2y1 प्लस m1y2 बटा होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग बिंदु P का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। m1 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए m1 का मतलब हो गया जो पहला अनुपात था वो हमारा m1 होगा और जो दूसरा अनुपात था वो हमारा m2 होगा। बाकी इस वाले बिंदु में आपको x1 और y1 मिल जाएगा और इस वाले बिंदु में आपको x2 और y2 मिल जाएगा। बस यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, m2 का मान हो गया 3 और गुना x1 का मान हो गया -1 प्लस m1 का मान हो गया 2 और गुना x2 का मान हो गया आपका 4 और बटा में m1 हो गया 2 और प्लस में यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए m2 का मान आपको दिख रहा होगा 3 गुना y1 के जगह पर 7 और प्लस m1 के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, गुना y2 के जगह पर आपका -3 हो गया और बटा में 2 प्लस 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपका होगा -3 और प्लस में 8 बटा हो जाएगा 5 और इसके बाद 21 -6 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो गया 5 बटा 5 और कॉमा 21 में से आप 6 को घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 15 बटा में 5। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 से 5 1 बार में कट जाएगा, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ गया 1,3। यही हो गया बिंदु P का निर्देशांक। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है, ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। आपको सवाल में दिया गया है दो बिंदु दिए गए हैं,
क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आपको स्क्रीन पर बगल में क्वेश्चन लिखा हुआ दिख जाएगा। लिखा गया है कि बिंदु -3 और 10, ठीक है, -3, 10 है, और दूसरा बिंदु है 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इस प्रश्न में आपको एक अनुपात निकालना है। मतलब यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक है -3, 10, ठीक है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर लिखा गया है 6, -8। ये जो है एक बिंदु के द्वारा, यानी तीसरा कोई बिंदु है जो इसको अनुपात में बांट रहा है। यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है वो है आपका -1, 6, ठीक है, ये तीसरा बिंदु है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, और इसको मान लीजिए आप पी। पी के द्वारा जो है यह पूरा रेखाखंड जो है, यह पूरा रेखाखंड जो है किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, वही आपको पता करना है। यानी सिंपल वे में अगर कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आपको m1 का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, m2 का मान निकाल देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर आप करिए क्या, हम लोगों ने अभी जो हिसाब बनाया उसमें हम लोगों ने जिस बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया था, इसमें देखिए यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक का जो हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक x निर्देशांक के लिए हैं और एक y निर्देशांक के लिए हैं। तो आपको कभी भी सवाल में आपको अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, सवाल में कभी भी आपको अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो आप P बिंदु का या तो x निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाइएगा या आप y निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र से, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से बिंदु P का हम लोग x निर्देशांक को लेकर चल रहे हैं। बिंदु P का x निर्देशांक बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होगा, x निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा आपका होगा m1 प्लस m2। बस इतना ही से आपका अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए P का हमको कैसा निर्देशांक चाहिए, x निर्देशांक। तो देखिए P का x निर्देशांक यहाँ पर कितना दिया गया है, -1, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1 बराबर m1 तो हमको पता नहीं है, निकालना है, तो m1 रखिए ऐसे ही। x2 का मान देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा होगा, तो 6 प्लस m2 का मान हमको पता करना है, तो m2 रखिए, गुना x1 का मान आपको -3 दे रखा है, और बटा में यहाँ पर लिखेंगे m1 प्लस m2 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस से इसमें गुना कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपको कर देना है। तो यहाँ पर होगा -m1 होगा और माइनस होगा m2 हो जाएगा, बराबर में 6m1 और माइनस में आपका 3 हो जाएगा m2। अब m1 को एक तरफ रखिए और m2 को एक तरफ रखिए, तो -m1 और m1 को यहाँ देखिए, m1 यहाँ प्लस में है, इसको LHS के तरफ हम लोग लेकर आएंगे, तो 6m1 हो जाएगा, बराबर इधर आपका बच गया -3m2 और m2 को इधर लाइए तो प्लस आपका m2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका होगा -7m1 होगा और बराबर में आपका यहाँ पर होगा -2m2। अब यहाँ से माइनस तो कट गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m1 बटा m2 बराबर आपका आ जाएगा 2/7, यानी अनुपात कितना आ गया हमारा, 2:7 अनुपात में। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।